हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पी ब्लॉक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 7.32 मतलब यूनिट 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 32। आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और यहाँ पर इसके टू पार्ट है। फर्स्ट है आपका NaCl इज heated with sulfuric acid in the presence of MnO2 और सेकंड है chlorine gas is passed into a solution of NaI in water। क्लियर? क्वेश्चन पता चला? हिंदी में भी है, देखो हिंदी भी पढ़ सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, जिसमें हमें NaCl is heated with sulfuric acid in the presence of MnO2। देखिए हमें NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड, और इसे किसके साथ हीटेड करना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ, और प्रेजेंस किसकी है, MnO2 की। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसे मैग्नीज डाई ऑक्साइड या मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब ये है आपके रिएक्टेंट्स, हिंदी में बोले तो अभिकारक। अब इनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसे समझो, उसे बहुत ध्यान से समझना। देखिए ऑप्शन कितने आपके पास, 2 है, इसका डबल करो कितना बनेगा, 4। तो आप 4 यहां पर लगा दीजिए और 4 यहां पर लगा दीजिए। क्लियर? इस तरह से रिएक्शन को याद करो। बोलिए इतनी बात समझ में आई? अब तुम देखो ये वाली बात है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 4HHSO4। जरा चेक करो, ऐसे लिख सकता हूं? बोलो लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अब क्या करना है, देखो यहां से आप 4 हाइड्रोजन लो, ले लिए सर, ये यहां पर 2 ऑक्सीजन है, इनको मिलाओ तो क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर? कॉमन सी बात है, यहां पे लिख देता हूं, क्या बन जाएगा, H2O। कितने हाइड्रोजन, 4 है, इसका आधा कर दो, कितना होता है, हाफ, इसका 2 होता है ना, तो 2H2O आपके बन गए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखो यहां से हाइड्रोजन का रोल खत्म और यहां से ऑक्सीजन का रोल हो गया खत्म। अब क्या करें सर, देखिए यहां से आप 4Na लाइए, ले आए, और इसे जो बचा हुआ पोर्शन है उसके साथ मिलाइए, 4Na ये और 4 ही HSO4, दोनों को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, 4NaHSO4। क्लियर? बोलिए समझ में आ गई? इसका नेम क्या होगा, इसे हम सोडियम बाइसल्फेट कह सकते हैं, या हम इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। अब देखिए Na का रोल खत्म, और अब तो इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे कंपाउंड्स का, इस पूरे यौगिक का रोल खत्म हो गया। अब आपके पास फील्ड में कौन बचा है, आपके पास यहां पर बचा है सर 4Cl, और यहां से ऑक्सीजन रोल तो पहले खत्म कर दिया आपने, और बचा कौन है आपके पास, कौन बचा है बोलो, Mn। क्लियर? इसे भी नीचे उतार लाइए, हम यहां लिख देते हैं इसको Mn। अब देखिए मैंने इसे कर दिया अलग अलग, मैंने इसे कर दिया 2Cl में और 2Cl में अलग कर दिया, तो बस इन 2Cl को लीजिए और इनसे मिलाइए, तो बताओ क्या बन जाएगा, MnCl2। लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर MnCl2। नेम क्या होगा, मैग्नीज डाई क्लोराइड। क्या नेम होगा, मैग्नीज डाई क्लोराइड या मैग्नीज सेकेंड क्लोराइड भी कहते हैं। इस तरह से इन 2Cl का भी रोल खत्म और इस Mn का भी रोल खत्म, तो बताइए बचा क्या, बचा आपके पास 2Cl, उसको लीजिए और यहां पे लिख दीजिए प्लस 2Cl, ओ सॉरी Cl2 प्लस Cl2। देखो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई बिल्कुल, और आपको ये समझ में भी आ गई होगी। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। एक बार और समझा दें। देखो आपको NaCl लेना था, किसके साथ, इसको गर्म करना था, हीट करना था H2SO4 के साथ, प्रेजेंस रखनी थी आपको MnO2 की। हमने क्या बताया कि आप इस तरह से रिएक्शन याद करें। कैसे याद करें भाई, ये ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 हैं, इसका आप डबल कर दो, कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहां लगा दो, 4 यहां लगा दो। बताइए कितनी अच्छी ट्रिक बन गई आपके लिए, याद रहेगी अब आपको रिएक्शन, हो बैलेंस भी हो जाएगी। फिर मैंने क्या बताया, फिर हमने ये बताया कि भाई आपके पास 4H2SO4 है, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 4HHSO4। जी सर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने क्या करा,
हमने यहां से 4H लिए और यहां से 2 ऑक्सीजन लिए, जब दोनों को मिलाया तो बताओ क्या बन गया, 2H2O। इस तरह से इसका भी रोल खत्म और यहां से ऑक्सीजन का भी रोल खत्म। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने यहां से 4Na पकड़ लिए और यहां से 4HSO4 पकड़े, जब इन दोनों को मिलाया तो बताओ क्या बन गया, 4NaHSO4। इस प्रकार से ये तो पूरा ही कंपाउंड खत्म हो गया और यहां से 4Na का भी रोल खत्म। यहां पर बचा क्या आपके पास, 4Cl और यहां पर बचा आपके पास क्या, Mn। क्लियर, ये तो बचा। अब हमने 4Cl को इस तरह से अलग कर दिया 2Cl में, इस 2Cl को लिया और Mn को पकड़ा तो बताओ क्या बन गया, MnCl2। चलिए अब आपके पास क्या बचा था, 2Cl, तो इतना तो हमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बनेगा क्या, Cl2। इस तरह से रिएक्शन हुई आपके कंप्लीट। चलिए इसे नोट कर लीजिए और सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, एक बार पढ़ लेते हैं फिर। क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ NaI इन वाटर। बात समझ में आई, मतलब ये है क्लोरीन गैस है Cl2 तो G लगाओगे, क्लियर, और NaI सोडियम आयोडाइड, बोले तो वहां पर जल दे रखा है ना, तो एक्वा सॉल्यूशन रखोगे, तो सोडियम आयोडाइड ए क्यों बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हिंदी में जलीय विलयन लोगे। तो बताइए रिप्रेजेंट करना आ गया, गैस लिखोगे जी और वहां पर क्या दे रखा है आपको, क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ NaI इन वाटर, तो हमने क्या लिख दिया, AQ बोले तो एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय हिंदी में। बताइए समझ में आ रही बात। अब क्या करना है सर, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं चाहूं तो जो रिएक्शन मैं अपलोड करता हूं और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरी वीडियोस, तो ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियोस हैं। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में कंप्लीट कर दूं। जो मेरी वीडियो 10-10 मिनट की है, 15 मिनट की है, 18 मिनट की वीडियोस हैं, तो मैं चाहूं तो उन्हें 5-5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं। मगर इस तरह से आपको रटवाने से कोई फायदा है, आप तो रट लोगे, बात खत्म। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इस रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, और भी बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो उसमें बताने की होती हैं, उन सबको मैं छिपा के ले जाऊं, तो भाई मुझसे तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए भैया आप मेरी 2 मिनट की वीडियो चाहे वो 10 मिनट में बने या 15 मिनट बने, जितनी भी बातें मुझे पता है वो मैं सब का सब 100% देने की कोशिश करता हूं। बताइए समझ में आ रही बात। देखो यहाँ Cl कितने हैं सर, 2 हैं, तो बस यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन आपकी हो गई। देखिए Cl 2 हो गए और 2Na हो गए, तो बस ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या बन जाएगा, 2NaCl, क्या होगा, एक्वस होगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। नेम तो पता ही है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ क्या बचे सर, I बचा, और कितने हैं, 2 हैं, तो आप इतना जानती हो, हम इसे लिखेंगे कैसे, I2 में, और याद रखना कैसी स्टेट में आएगा, ये सॉलिड स्टेट में आएगा। क्लियर, I2। देखो रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट, और देखो विद बैलेंस भी हो गई। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.32। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और प्ले लिस्ट में जाइए आप, वहां पर मैंने एग्जाम्पल करा रखे हैं, वहां पर इंडेक्स क्वेश्चन करा रखे हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रखे हैं, केवल वो जो रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर, तो रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सब करा रखे हैं, वहां जाकर आप अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाइए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।